चलिए बढ़ते आगे। जो एचएमपीवी वायरस से निपटने को लेकर हिसार जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एचएमपीवी वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लक्षण साधारण सर्दी जुकाम जैसे ही हैं और 3 से 4 दिनों में इस वायरस के मरीज खुद ब खुद ठीक भी हो जाएंगे। इसी को लेकर हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। एचएमपीवी वायरस से निपटने को लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पहले से एडवाइजरी जारी कर चुका है। यह एडवाइजरी गांव देहात तक पहुंचा दी गई है। इस एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है, इसके अलावा हिसार जिले का जिक्र किया जाए तो यहां पर एचएमपीवी वायरस से निपटने को लेकर कितनी तैयारियां की गई हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, एचएमपीवी वायरस कोरोना जैसा वायरस है, इसको लेकर लोग चिंता की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो हिसार कितना तैयार है एचएमपीवी वायरस से निपटने को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी क्या कहती है? जी, जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जो माननीय निदेशक महोदय ने हमें दी है, वो हमने सिविल सर्जन के माध्यम से सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल आईएमए के माध्यम से सबको हमने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो इस एडवाइजरी में जो बताया गया है, ये जो सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक्स जो भी बीमारियां हैं, जिसमें निमोनिया, स्वाइन फ्लू, आरएसवी और एचएमपीवी, तो ये सारी जो भी आरएसवी जो रेस्पिरेटरी इलनेस होती हैं, सीजनल इलनेस ही है। तो जो एडवाइजरी है हमने सबको जारी कर दी है और बेसिकली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, कोविड की तरह, जैसे कि आपने सही बोला, कोरोना की तरह ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। जो रेस्पिरेटरी वाले मरीज होते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसमें नाक से पानी, कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, नेज़ल ब्लॉकेज, इस टाइप से सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए हम पूरा तैयार हैं। हमने अपना आइसोलेशन बेड वार्ड तैयार कर दिया है। हमने अपने फ्लू कॉर्नर भी तैयार कर दिया है, जहाँ पे अगर ऐसे कोई सस्पेक्टेड सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस वाले मरीज आएंगे तो उनके हम सैम्पलिंग करके पीजीआईएमएस रोहतक भेजेंगे। फिलहाल जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू के सैंपल हम कर रहे हैं और जो हमारी मोलिकुलर लैब में सैंपल हो रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी पैनल के लिए हम रोहतक में भेजेंगे। वहाँ पे सैंपल की रिपोर्ट आते ही पेशेंट को आइसोलेशन और जो भी है, और हमने अपने जो हेल्थ केयर वर्कर जो टीम है उन सबको हमने तैयार कर दिया है। उनको सबको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मास्क पहनना, पेशेंट से मिलना जुलना, हैंड शेकिंग ये नहीं करना, टचिंग नहीं करनी है डोर पैनल्स, वुड को, इसको, ठीक है। तो ये सारी हम अपनी तरफ से तैयार हैं। हमने अपने बेड्स वगैरह, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट्स सारे दुरुस्त कर दिए। प्राइवेट अस्पतालों को भी क्या कोई हिदायत दी गई है, किस तरह का कोई मरीज अगर उनके अस्पताल में पहुंचता है तो आप लोगों को रिपोर्ट उसकी पहुंचती रहेगी? जी, देखिए, पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। तैयारी जो इस सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस की हर मौसम में, हर ठंड के मौसम में जो हम करते हैं, उस तरह की तैयारियां हमने उन सबको आदेश पारित कर दिए हैं माननीय सिविल सर्जन महोदय द्वारा। तो जो भी उन्होंने भी अपने बेड्स, अपने वेंटिलेटर्स, इन सबको तैयार रखना है। फिलहाल अभी ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। जैसे कि आपको पता है, ये ट्रीटमेंट जो इसका होता है, अपना जो भी ट्रीटमेंट मेजर्स है सिंपल ही है। हाइड्रेशन, इम्यूनिटी, डाइट, ये हमने रखनी है। 2 से 5 दिन में अपने आप ऑटोमेटिकली ये रिजोल्व हो जाता है। एंटीवायरल जो भी ड्रग्स हमारे पास प्लेंटी में है वो दी जाती है। चलिए, 2 की ये बात कही जा सकती है कि एचएमपीवी वायरस से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हिदायतें कुछ दी गई है इससे बचाव को लेकर, लेकिन अगर एचएमपी वायरस की चपेट में कोई आता भी है तो 2 से 5 दिनों के अंतराल में खुद ब खुद वो ठीक भी हो सकते हैं और उसके साथ ही जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी सर्दी और जुकाम वाले सिम्टम्स हैं और बहुत जल्दी ये मरीज जो है खुद ब खुद ठीक भी हो जाएंगे। तो ऐसे में एचएमपीवी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे बचाव के तौर तरीके जो है वो इख्तियार आप करते रहेंगे तो बेहतर बना रहेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।